गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th का अपना चैप्टर है अमाइंस, जिसके अंदर अपन ने क्या देख लिया, अमाइंस, जिसमें एलिफेटिक अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे कॉमनली थे। उसके बाद में आया था एरोमेटिक अमाइंस, जिसको अपन एनिलीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा है डाइएजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा है साइनाइड और आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स, है ना। इतना सारा मैटर हो चुका है अपना। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम। पहला कमेंट इसके लिए क्या फेमस है, यूरिया इज द फर्स्ट कंपाउंड विच वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलर ने प्रिपेयर किया था 1874 के लगभग। जो कंपाउंड है उसको सबसे पहले पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट से इसको क्या करा था, ऑब्टेन करा था। जब दोनों कंपाउंड के मिक्सचर को अपन हीट करते हैं तो हमारे पास अमोनियम साइनेटो बनता है। उस अमोनियम साइनेटो को लगातार हीट करने पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और जो क्रिस्टल बनता है वो कौन होता है, यूरिया होता है। यूरिया की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है इसकी कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। इसके ऊपर दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए देखो ये भी ग्रुप बेसिक होता है और ये ग्रुप भी कैसा होता है, बेसिक। जब भी इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, रैंडमली एक बार इस पे पॉजिटिव आएगा, दूसरी बार इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बन एटम share the lone pair of nitrogen atoms. So nitrogen atom have a deficiency of electron. तो इसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यूरिया जो होता है वो एसिडिक बेस होता है। इसका मतलब ये होता है कि होता तो वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, लेकिन उसकी मोर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसिडिक होती है। बेस होता है लेकिन उसकी मोर प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिडिक। उसका रीजन क्या है, क्लियरली बेस क्यों नहीं होता है, क्लियरली बेस इसलिए नहीं होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम में नाइट्रोजन जो एटम होता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए उसका लोन पेयर जो होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट जो है यूरिया के लिए नेक्स्ट जो टर्म है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली बात तो देखो मैं आपको ये बताऊँ, यूरिया जो होता है उसका IUPAC नेम ध्यान में रखना, इम्यूनो मेथेनेमाइड होती है। एमिनो मेथेनेमाइड इंपॉर्टेंट नाम है। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ यूरिया, देन आप लिखेंगे अमीनो मेथेनेमाइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फेमस मेथड यही होती है, वॉलर मेथड। वॉलर क्या है, द फर्स्ट मेथड थ्रू विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड, दैट वाज यूरिया। अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेटो दोनों के मिक्सचर को हीट करते हैं तो अमोनियम साइनेटो मिलता है, जिसको लगातार हीट करने पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और उस रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, यूरिया बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी मेथड में जो फॉस्जिन गैस होती है COCl2, फॉस्जिन गैस के ऊपर लगातार अमोनिया गैस यानी फॉस्जिन और अमोनिया गैस के मिक्सचर को लगातार कंडेंस करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, NH3 का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, दूसरा इसका हाइड्रोजन 2 मोल्स हैं तो दोनों के अंदर HCl मॉलिक्यूल निकलते हैं और इसका जो Cl ग्रुप है वो NH2 ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास किसका मिक्सचर मिलता है, यूरिया मिलती है। सिमिलरली अगर COCl2 है, कार्बोनिल डेरिवेटिव कंपाउंड है, इसी तरीके से अगर ये रिएक्शन हम किस में करवाएंगे, एनहाइड्राइड्स के अंदर भी करवाएंगे तो भी ये क्या मिलती है, NH2 ग्रुप से रिप्लेस होगा और क्या मिल जाएगी, यूरिया मिक्सचर मिलता है। अगेन जो आती है वो आती है इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें काफ़ी अच्छी यील्ड उनको मिलती है। तो यूरिया इज ऑब्टेन बाय द लिक्विड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को लगातार हीट करने पर अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है। इस अमोनियम सॉल्ट को लगातार हीट करोगे देन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और क्या मिलेगी, यूरिया मिलती है। एक मेथड और आती है इसकी मेथड में देखो सबसे इंपॉर्टेंट वॉलर मेथड और लेबोरेटरी मेथड है, वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेथड आती है वो आती है फ्रॉम साइनेमाइड। साइनेमाइड के अंदर देखो क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड,
ठीक है ना, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन गैस फ्लो करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, कैल्शियम साइनेमाइड मिलती है। कैल्शियम साइनेमाइड पर जब H2SO4 फ्लो करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइनेमाइड मिलती है। उस साइनेमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो देन क्या मिलती है, यूरिया। आई रिपीट द स्टेटमेंट, कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ हीट करने पर कैल्शियम साइनेमाइड बन रहा है। कैल्शियम साइनेमाइड को क्या करते हैं, एसिडिक मीडिया में रखते हैं, देन आइसोसाइनाइड कंपाउंड बन रहा है, और आइसोसाइनाइड कंपाउंड देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया क्या होता है, वाइट कलर का कंपाउंड होता है, क्रिस्टेलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, उनको पता है इन सारी प्रॉपर्टीज़ का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन को देखनी है कि यूरिया किस किस के साथ ट्रीट करता है और क्या क्या बनाएगा। तो फर्स्ट जो है वो किसके साथ है, नाइट्रस एसिड के साथ में। नाइट्रस एसिड के साथ में देखो इसकी रिएक्शन करवाने की जो तरीका होता है वो क्या है, नाइट्रस एसिड के साथ में जब अपन को रिएक्शन करवाएंगे तो हम इसी तरीके से लिखते हैं N डबल बॉन्ड OOH, N डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, H2O, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, H2O, यहाँ से N2, यहाँ से भी N2। अब ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके ऊपर इधर भी OH आएगा और इस पर भी OH आएगा। इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि अगर किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कभी स्टेबल नहीं होते, वो आपस में कंडेंस होकर के क्या करते हैं, H2O मॉलिक्यूल लूज़ कर देते हैं। तो ये बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में। एक बॉन्ड पहले से C डबल बॉन्ड O और दूसरा बॉन्ड फिर बन जाएगा, तो इसमें क्या आएगी, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आई रिपीट द इक्वेशन, मैंने लिखा है N डबल बॉन्ड O और ये लिखा है OH। HNO2 को लिखने का तरीका, दोबारा इसका तरीका, H2O H2O, N2 N2, C डबल बॉन्ड O OH OH, दोनों OH मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2। तो CO2 N2 और H2O। नेक्स्ट आती है बेसिक नेचर, कि यूरिया की बेसिक नेचर किस तरीके से होते हैं। हमने लिखा ना एसिडिक बेस होता है, पार्शियली एसिडिक प्रॉपर्टी लेकिन कम्प्लीटली बेस होता है। इट इज़ मोनो एसिडिक बेस ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोनो एसिडिक बेस का मतलब होता है इसमें ग्रुप तो 2 NH2 प्रेजेंट हैं लेकिन उनमें से एक ही जो NH2 ग्रुप है वो बेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड जब पार्शियली शिफ्ट होता है तो कोई एक नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब बेसिक नेचर कहाँ से शो होगी, सिर्फ NH2 से। ऐसा नहीं हो रैंडमली दूसरी तरफ अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इस बार बेसिक नेचर कहाँ से शो होगी, इस नाइट्रोजन एटम से होगी। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर बार बार रिपीट होते टाइम सर्कुलेशन से एक बार एक NH2 बेस की तरह ट्रीट करता है और दूसरी बार दूसरा NH2 बेस की तरह ट्रीट करता है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती, जैसे देखने में ऐसे लगता है कि इस पर 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है कि डाई बेसिक ग्रुप हो सकता है, पर ये डाई बेसिक नहीं होता, ये कैसा होता है, मोनो बेसिक होता है। ठीक है ना। अब देखो जो यूरिया होती है उसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर देखो, सबसे पहले अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। वॉलर मेथड हो गया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेटो, हीट करने पर अमोनियम साइनेटो, हीट करने पर अगेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यूरिया फॉर्मेशन। लेबोरेटरी मेथड में क्या करना है, COCl2 ट्रीट विद NH3 यूरिया बनानी है। नेक्स्ट अपन को क्या करनी है, एस्टर कंपाउंड सॉरी एनहाइड्राइड कंपाउंड, फिर क्या मिलेगी, यूरिया। इंडस्ट्रियल मेथड में CO2 और NH3 गैस के मिक्सचर से मिलेगी। साइनेमाइड में कैल्शियम कार्बाइड से मिलती है। और अगली केमिकल प्रॉपर्टी में अपने पहला देखा है नाइट्रस एसिड के साथ में, दूसरी देखिए इसकी बेसिक नेचर। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, वो देखो NH2CONH2 यूरिया। यूरिया को जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब वो होता है ऐसे एसिड्स जिनके अंदर 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन क्या करता है, सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्यों,
क्योंकि ये कैसे नेचर का है, बेसिक। और थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि कितने बेस से ट्रीट होने की, एसिड से ट्रीट होने की प्रॉपर्टी होती है इसकी 1, क्योंकि हमने लिखा ना मोनो एसिडिक बेस होता है ये। तो एक तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल ट्रीट करेंगे इसके साथ में, तो एक सॉल्ट बनता है NH2CO NH2 का ट्वाइस H2C2O4, ठीक है, एक सॉल्ट बन गया ये। नेक्स्ट जो आती है ना, इसके अंदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर और भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं है, इसका सिर्फ क्या बनेगा, जैसे ऑक्जेलिक एसिड के साथ करा तो यूरिया ऑक्जेलेट बन गया। अगर अपन मेलेइक एसिड लेते तो यूरिया मेलेट बन जाता। अगर और कोई सा एसिड लेते अपन तो उसका भी क्या बनता है, सोल्ट बनता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का देखें, हाइड्रोलिसिस देखो 3 तरीके से होता है। हो सकता है कि हाइड्रोलिसिस हमने न्यूट्रल मीडियम में करवाया हो सकता है कि हाइड्रोलिसिस हमने एसिडिक मीडियम में करवाओ, या फिर जो हाइड्रोलिसिस होता है वो बेसिक मीडियम में हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तीनों रिएक्शन देखेंगे अपन। यूरिया NH2CO NH2 हाइड्रोलिसिस किस में है, एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl, क्योंकि इसका रेस्पेक्टिव ही आ गया है। इसके अलावा क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाने पर अमोनियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कब, जब एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। जब बेसिक मीडियम में करवाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, NH3 और HCl बनाएगा, HCl एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। और यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो NH3 और CO2 का ही मिक्सचर मिलता है अपन को, क्योंकि अपन ने पहले जो इंडस्ट्रियल मेथड है उससे किससे बनाया है, NH3 और CO2 से इसको बनाया है। दूसरी बेसिक मीडियम में अगर हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास क्या बन रही है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। इसको भी रिवर्सिबल करवा सकते हैं रिएक्शन को। और लास्ट क्या है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में करवाते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का मिक्सचर मिल रहा है। तीनों ही हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट हैं कि हाइड्रोलिसिस तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं आए प्रोडक्ट ये बनाएंगे, ऊपर OH लिखा हुआ है प्रोडक्ट ये बनाएंगे, H+ लिखा हुआ है ये बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलिसिस में एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाना चाह रहा है कि बेसिक मीडियम में करवाना चाह रहा है या फिर न्यूट्रल में करवाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जो CO2 बेसिक मीडियम जो है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम के अंदर जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, CO2 डिजॉल्व इन द बेसिक सोल्यूशन, सो बाय N2 वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ यूरिया। इसमें ये बोल रहा है कि जब अपन रिएक्शन ये करवा रहे हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम वाली जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है ना, वो किस में, बेसिक मीडियम में डिजोल्व हो सकती है। एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन हो रही है, उसको अगर आप CO2 जो निकल रही है उसको अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो डिजोल्व हो जाती है इसके थ्रू। यानी कितनी CO2 निकलेगी, हर एक मॉलिक्यूल से एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, तो जितना वॉल्यूम Cl2 का निकलता है उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, N2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और N2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो अपन यूरिया की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। CO2 जितना निकल रहा है उसकी हेल्प से नाइट्रोजन की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, यूरिया का एस्टिमेशन कर सकते हैं कितना वॉल्यूम रिएक्शन के टाइम में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सोडियम हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें OX लगा हुआ होता है, जैसे HOX तो हाइड्रोजन हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं, सोडियम लगा हुआ है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड बोल रहे हैं अपन इसको। यूरिया के साथ में जब इसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक तो अपन को मिल रहा है NaBr, यूरिया की डिसोसिएशन से दूसरा क्या मिल रहा है CO2, और तीसरा क्या मिल रहा है N2+H2O। इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना, इस रिएक्शन में भी क्या मिल रही है, बेसिक सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इस सोल्यूशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो NaOH यानी बेस, और किस में, Br2 के अंदर। तो इसमें डिज़ोल्व होने वाली जो CO2 है वो तो डिज़ोल्व हो जाती है किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। और N2 जो होती है उसका कितना वॉल्यूम मिलेगा उसकी हेल्प से अपन काम में ले सकते हैं कि यूरिया कितनी मिल रही है, ऊपर भी सेम स्टेटमेंट था। नेक्स्ट जो आती है वो आती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले भी हमारे पास आया है कि जब यूरिया को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाए जाते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है।
हमने डायरेक्टली उसको लिखा था ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई और उसका एक सॉल्ट बना दिया यूरिया ऑक्जेलेट। अगेन वही रिएक्शन है ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन H2O निकल रहा है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, H मॉलिक्यूल निकल रहा है और उससे क्या मिल रहा है अपन को, एक सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, अगेन देखो इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट के अंदर देखो हम ये देखते हैं कि जब दो यूरिया मॉलिक्यूल को अगर हम हीट करवाते हैं तो वो आपस में कंडेंस हो जाते हैं और इस टेस्ट को हम बोलते हैं बाइयूरेट टेस्ट। ठीक है ना, जब दो यूरिया मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो उनके बीच में कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होगी। देखो रिएक्शन किस तरीके से होती है, जैसे इसको यहाँ रिप्लेस कर दो। ठीक है, पार्शियली ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। NH2 को NH2 लिखने की बजाय लिख दो NH प्लस और NH माइनस। प्लस वाला पोल जुड़ जाएगा निगेटिव से, निगेटिव वाला पोल जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए NH ग्रुप कार्बन पे जुड़ेगा और इस O के ऊपर क्या जुड़ेगा, H। देखें NH2 सॉरी NH2 COH NH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी इसमें दिखाइए इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर इसमें ये दिखाया कि इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, हीट है, उसके अंदर पहली कंडीशन तो क्या है, दोनों यूरिया मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाए, उसको अपन बोलते हैं बाइयूरेट टेस्ट। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि इसके अंदर अगर आप इसको हीट करते हो तो NH3 ग्रुप यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं और इसमें डायरेक्टली इस ग्रुप को ऐड किया है NH3 को। बाइयूरेट टेस्ट में तो क्या होता है, दोनों यूरिया मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और ऐड होने से प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, NH2 C डबल बॉन्ड O NH COH NH2। ये लो, ठीक है। बाइयूरेट टेस्ट अलग होता है, ये अलग होता है। बाइयूरेट टेस्ट आगे आएगा, इसका जैसे प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके अंदर आगे आएगा ही। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन किसको बोलते हैं, NH2 जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन के साथ में रिएक्शन करवाने से क्या बन रहा है, सेमी कार्बेजाइड बन रहा है। सेमी कार्बेजाइड क्या है, NH3 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH बचा है। NH बचने के बाद में ये क्या हो गया, NH3 एक मॉलिक्यूल तो निकल गया और एक क्या बच गया है, NH2 बचा हुआ है यहाँ। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। आज का ये जो क्लास है उसके अंदर अपना जो टॉपिक था यूरिया कंप्लीट हो चुका है। मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ एक बार। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको पहली बार प्रिपेयर किया, 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इवन फिर भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम में इसकी जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए उसकी जो लॉन पेयर इफेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है। वोलर मेथड में अमोनियम साइनेटो लगातार हीट करने पर यूरिया बनता है। लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या करते हैं, फॉस्जीन गैस है उसके साथ NH3 को फ्लो करते हैं तो यूरिया का मिक्सचर मिल रहा है। सिमिलरली इस रिएक्शन में इंडस्ट्रियल मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया को जब पास आउट किया जाता है तो क्या बनता है, यूरिया बन रहा है लगातार गर्म करने पर। नेक्स्ट होती है साइनेमाइड जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रोजन मिक्सचर को हीट किया जाता है, देन उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवा करके हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनती है, यूरिया बनती है। अगली जो रिएक्शन थी वो क्या है, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन। नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन पे यूरिया जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और वो डिसोशिएट होकर के किसका मिक्सचर देता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर देता है। ठीक है, अगली क्या है, बेसिक नेचर की रिएक्शन है। बेसिक नेचर के अंदर क्या करते हैं, इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे, NH2 ग्रुप पे प्रेजेंट करती है। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रीड करा उसके बाद में देखा कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर क्या होगी, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता जितने इसके ऊपर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक नेचर।
उसके बाद में क्या आती है, इसको बेसिक नेचर को शो करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए इसकी रिएक्शन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो बाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। हाइड्रोलिसिस 3 कंडीशन में है, एसिडिक, मीडियम, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन है। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने पर भी यूरिया कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मतलब रेस्पेक्टिव सॉल्ट मिलेगा। जैसे ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड सॉल्ट मिलेगा। इस रिएक्शन में निकलने वाली CO2 और N2 की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ यूरिया को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली अगेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, ये हीट ऑफ ये रखिए और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन रखिए। आज की क्लास के अंदर अपना यूरिया जो टॉपिक था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी, अपना एक जो अमाइंस वाला चैप्टर बचा है उसका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर मैं नाइट्रो कंपाउंड्स क्या करूँगी, कंप्लीट करवा दूँगी। देन अपना अमाइंस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बार बार आपको एक ही बात रिपीट करती जाती हूँ, नोट्स बनाते जाएं, चैप्टर्स को याद करते जाएं। ऑर्गेनिक है, जितना रिपीट करोगे उतना ही अच्छे से याद होगी। होप सो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।